Example number 16. G is a cyclic group of order 12. Find automorphism of G. ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी हम कैसे निकालते हैं? इसका नंबर थ्योरी में मेथड है। फाई एन होते हैं। फाई एन मीन्स वो नंबर जो एन से लेस हो और एन के साथ को प्राइम हो। जैसे एग्जांपल है 12 लेते हैं, मैंने 1 से लेकर 12 तक लिखे। 12 के साथ किसका जीसीडी 1 आ रहा है, को प्राइम है। जैसे 1 और 12 में कॉमन 1 आ रहा है, 5 और 12 में कॉमन 1 आ रहा है, और F7 और 12 में कॉमन 1 आ रहा है। 11 और 12 में कॉमन जो है जीसीडी जो है 1 आ रहा है। तो जो ऑर्डर होता है ऑटोमॉर्फिज्म का वो होता है फाई एन होता है। तो हमारे पास ये 4 हो गई, 1, 5, 7 और 11, जो 12 से लेस है, कम है और को प्राइम है। तो यहाँ से जो है एफ हमारा ऑटोमॉर्फिज्म है, तो यहाँ पर ये हो जाएगी F1, F4, F5, F7 एंड F11 हो जाएगी। नेक्स्ट है लेट G बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, शो दैट ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G, जो G का जो ऑटोमॉर्फिज्म होगा उसका ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। तो 4 है, मैंने 1 से 4 लिखे। 4 के साथ कौन कौन को प्राइम है? 1 और 4 का जीसीडी 1 है, 3 और 4 का जीसीडी 1 है, तो ये 2 ही है। अगर 2 और 4 लें, इसका जीसीडी 2 आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, हमारा जीसीडी 1 ही आना चाहिए। तो यहाँ भी ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म हमारा फाई एन है। और जी जो ग्रुप था साइक्लिक ग्रुप, उसका ऑर्डर 4 था। इट मीन इसमें 4 एलिमेंट्स हैं और ए की पावर 4 जो है आइडेंटिटी है। इस टाइप से ए स्क्वायर, ए की क्यूब, ए की 4 जो है आइडेंटिटी है। तो इसमें 2 ऑटोमॉर्फिज्म आई, एक 1 वाली और एक 3 वाली, तो F1 और F3। नेक्स्ट है लेट जी बी ए इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। तो हमें दिखाना है कि जो ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म है वो 2 होगा। कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो तो उसका जो ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म है वो 2 होगा। जैसे इंटीजर्स का सेट है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ फर्स्ट यूनिट में कि इंटीजर्स के 2 ही जनरेटर्स होते हैं, एक 1 होता है और एक -1 होता है। तो यहाँ से हम लेकर चले जो जी है हमारे पास वो ए से जो जी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, मान लेते हैं इंटीजर्स का सेट है वो ए से जनरेट हो रहा है, उस सेट के एलिमेंट्स ए की पावर में हैं। और टी हमने ले ली कोई ऑटोमॉर्फिज्म है, टी कोई मैपिंग है, ऑटोमॉर्फिज्म सेम टू सेम जी टू जी पे है। x बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू जी, x इस जी को बिलोंग करेगा और y इस जी को बिलोंग करेगा। टी ऑफ y जो है x हो जाएगा। इट मीन्स y बिलोंग्स टू जी, और जी के एलिमेंट जो है ए से जनरेट हो रहे हैं, तो y होगा ए की पावर m। यहाँ हमने y की वैल्यू पुट कर दी ए की पावर m, टी ऑफ ए की इसको लिख सकते हैं होल पावर m। इट मीन्स ये होल पावर में आ रहा है, तो इट मीन्स जो है हमारा टी ऑफ ए भी क्या बन गया, उसका जनरेटर बन गया। देन ओनली जनरेटर्स, जो भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा उसके जनरेटर्स क्या होंगे, आइदर ए होगा मीन्स ए की 1 होगा जो मैंने ऊपर बताया है, या ए की पावर -1 होगा। क्योंकि जो जी वाला सेट है वो ए से जनरेट हो रहा है, तो ए की पावर में 1 होगा या -1 होगा, तो 2 ही चॉइसेस होंगी। तो हम मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म लेस देन इक्वल टू 2 है, मान लेते हैं 1 हो सकता है, और उसके लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन लाएंगे। तो इन पर्टिकुलर हमने एक मैपिंग डिफाइन की टी जी टू जी, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स। और हम यहाँ मान लेते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म है आपका 1 है, मतलब टी जो है 1 है। 1 मीन्स आइडेंटिटी मैपिंग है, टी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स हो गया। टी ऑफ एक्स हम लेकर चले एक्स इनवर्स इक्वल टू एक्स, एक्स को इन पर्टिकुलर ए हमने पुट कर दिया, बोथ साइड्स ए से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट। बट हमारा जो ए था किसका था, जी का एलिमेंट था, और जी कैसा था, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप था, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स टी जो है हमारा 1 के इक्वल पॉसिबल नहीं है। तो ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आया था। और स्टार्टिंग में मैंने बताया था ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म क्या आ रहा था, लेस देन इक्वल टू 2 आ रहा था। तो दोनों से इक्वालिटी आ गई, ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म आपका क्या होगा यहाँ पर 2 होगा।